हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज की। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन समझते हैं। जैसे आपको कोई भी नंबर दिया है, नंबर के हिसाब से पहले समझते हैं। सपोज आपको कोई नंबर दिया है, लेट्स से नंबर 4। ओके, 4 को जब आपको फैक्टराइज करना है तो कैसे आप 4 को लिख सकते हैं? 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2। ठीक है। और इसको 2 into 2 का मतलब ये 2 का स्क्वायर भी हो गया ना। 2 स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो नंबर 4 है उसको 2 into 2 लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से हम एलजेब्रा में भी अगर कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, हमने बोला ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए का स्क्वायर। एलजेब्रा मैथ्स की एक ब्रांच है। जब हमें किसी नंबर की एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होती है तो उसको हम किसी वेरिएबल का मतलब ऐसा नंबर जो बदल सकता है ना। और उसको हम किसी लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है। तो जैसे एक नंबर 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 स्क्वायर मिला, उसी तरह से ए को ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम आइडेंटिटीज सीखेंगे तो ये कैसे हमें करना है, इसके इसके लिए हम क्या करते हैं? सिंपली दो, जैसे हमने ए का स्क्वायर किया था, तो हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है। ये पहली आइडेंटिटी बनने वाली है। ए और बी ले लिया। दो ऐसी चीजें हैं, ऐसे नंबर हैं जो कॉन्टिन्यूसली और मतलब डिफरेंट टाइम पे इनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ऐसे नंबर हैं। ठीक है ये नंबर ही मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो ए प्लस बी को अगर हम ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जैसे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, 2 स्क्वायर आया था, तो ये वैसे ही हो गया ना, ए प्लस बी का स्क्वायर ऐसा हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज है इसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। एक्सपेंशन में क्या होता है कि ये जो ए है ना, पहले वाला ए, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दूसरा ब्रैकेट का देखिए, ए प्लस बी, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। और फिर इधर है दूसरा बी, प्लस बी है ना, प्लस बी, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी के साथ। और जो राइट हैंड साइड है ना इक्वल टू के, उसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे ही बनाए रखते हैं। ठीक है। अभी हमें क्या मिल गया है कि ए को जब ए से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने पढ़ा था, देखो ए एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू नहीं पता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ए स्क्वायर मिलता है। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मिलेगा। ठीक है। ए बी हम इसलिए लिख रहे हैं, अगर ये नंबर पता होता कि ए 2 है और बी 3 है तो 2 into 3 करके 6 लिख सकते थे। यहाँ तो हमें मामला ही नहीं पता ना, ए कितना है बी कितना है। तो इसलिए हमने अलजेब्रा में क्या किया, जब ए इंटू बी करेंगे तो इसको ए बी लिख देंगे। राइट। तो इस तरह का हमने ए और बी के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो वो इंटू साइन पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी, ए बी आ गया। अच्छा, आगे प्लस का साइन है, प्लस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए आएगा, और बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। ठीक है। राइट साइड में जो लिखा हुआ था हम उसको ऐसे ही रखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको इसका वैल्यू हमें मिल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जो ए बी और बी ए है ना, ये इनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। लाइक टर्म का मतलब एक जैसा टर्म है। क्यों? अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, अगर मैं मानता कि मेरा ए जो है वो 2 है और बी जो है 3 है, तो 2 into 3 हो गया जो कि 6 हो गया। और बी इंटू ए करेंगे तो क्या आ गया? 3 into 2 हो गया, ये भी 6 आ गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि ए इंटू बी जो ए बी है और जो बी ए है, दोनों एक ही हैं, दोनों बराबर हैं। ठीक है। तो मतलब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी ए लिख सकते हैं। तो ए बी की जगह हम बी ए लिख देंगे। तो ये किस तरह से दिखेगा आपको? ये दिखेगा आपको इज इक्वल टू, नहीं नहीं, इम्प्लाइज लिख देते हैं ना। देखो ये जो साइन है ना, दो लाइन बना के ऐसा एरो बना दिया, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज। इम्प्लाइज मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है
इम्प्लाइज पढ़ा जाता है। तो ए स्क्वायर ही रहा, ए बी, और इसको ए बी लिखा। ठीक है, क्या मैं इसको 2ab लिख सकता हूँ, या फिर मुझे ए बी प्लस ए बी लिख देना चाहिए यहाँ पर? चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, आप चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं। ये आपको मिल गया a प्लस बी का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, देखो इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, मैंने बोला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ए और बी क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल्स और यहाँ पे टू जो है वो कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट्स को मिला के इनमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए। तो ये कोई भी ऑपरेशन लगा के हम जो एक टर्म बनाते हैं, राइट, उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे ना ह्यूमन एक्सप्रेशन होती है, एवरीथिंग इन द नेचर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, हर एक का एक्सप्रेशन होता है, तो मैथ्स का भी एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया है यहाँ पर? यहाँ पर हमें ये आइडेंटिटी मिल गई है, जो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। ए प्लस बी होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हाईलाइट कर लें बच्चों, जो भी हम लिख रहे हैं ना, ये आपको भी लिखना जरूरी है। लिखना, जब भी कोई आप नया चीज सीख रहे हैं, लिखना आपका बहुत ही पावरफुल टूल है, और इसको हमेशा लिखा करो। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको मिल गया। ठीक है, ये आपकी एक्सप्रेशन है, और ये उसका फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन का मतलब उसको समथिंग इनटू समथिंग लिखना है ना, और ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। वो हमने स्टार्टिंग से देखा, देखो यहाँ से इसको एक बार फिर से दोबारा कर लेना आप। ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाती है। तो फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी मतलब आपको कोई, देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ पे इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी आइडेंटिटी का है, वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? देखो, अगर मैं यहाँ पे मान लो राइट हैंड साइड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरा जो ना, देखो एक्स की जगह क्या है, ए है, मतलब ए आपका एक्स हो गया, और 9 क्या होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो हमारा बी 3 हो गया। तो इस फॉर्मूले के जो लेफ्ट में जो चीज लिखा गया है, उसके फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। ध्यान से देखें, तो हम क्या लिखने जा रहे हैं? हम लिखने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6, फॉर्मूला को भी थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को हम लिखने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बीच वाला टर्म 2ab आना चाहिए। तो 2a की जगह x है, देखो, तो 2x, और b की जगह हमने बोला है क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, तो इंटू 3। ठीक है, आप चाहें तो ये ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि ब्रैकेट लगाने का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, n+3 का स्क्वायर। तो देखो ये वाला फॉर्म आ गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर, और आपका फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये आइडेंटिटी यूज करके आप एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आइडेंटिटी हमने सीखा, दूसरा एक और आइडेंटिटी सीखते हैं। दूसरी आइडेंटिटी जो आपके पास है वो है, हम हम ट्राई करते हैं बनाने की। सपोज आपको दिया है a माइनस बी टाइम्स ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको क्या मिलेगा? आप कहोगे यार ये तो जैसे पीछे किया था वैसे ही कर सकते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। पर इसको क्या मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ राइट साइड में, क्योंकि सेम नंबर को हम दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका स्क्वायर हो गया। अभी आप लेफ्ट साइड देखें, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, दिस इम्प्लाइज, राइट, ए को मल्टीप्लाई करो इस पूरा ब्रैकेट से,
तो ए मल्टीप्लाई हो गया ए माइनस बी के साथ, बी मल्टीप्लाई हो गया ए माइनस बी के साथ। राइट साइड को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए टाइम ए अभी हमने सीखा था क्या होता है, ये ए स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए टाइम माइनस बी, दैट शुड बी माइनस ए बी। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, उनका प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। माइनस बी टाइम प्लस ए, माइनस बी है, और माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने बोला था इसको हम इम्प्लाइज ऐसा लिख सकते हैं ना, दिस इम्प्लाइज मतलब इस वाले जो इससे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है उसको हम ऐसे आगे ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो माइनस ए बी और बी ए सेम होता है, हमने अभी अब पहले बोला था ए बी सेम एज बी ए, पिछले एग्जाम्पल में किया था ना। तो ये माइनस और माइनस दोनों माइनस के हैं तो टू माइनस हो गया, आपके पास आया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बात समझ आ रही है, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारी है आइडेंटिटी सेकंड, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, किसी रेक्टेंगल के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। ये सारा आपने लिखा। दूसरी आइडेंटिटी चाहो तो इधर आइडेंटिटी टू ऐसे करके मेंशन कर दो, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपने ये यहाँ इसको आइडेंटिटी वन करके ऐसे मेंशन कर दो, नो प्रॉब्लम। अब हम आइडेंटिटी टू से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पे आपको ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास है 4x स्क्वायर, लेट्स राइट हियर। ये इससे इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर माइनस 12x, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब आप इस आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी, इसका जैसा ही लग रहा है ना, पहला टर्म, फिर बीच में निगेटिव टर्म, फिर दूसरा एक तीसरा टर्म, सो एक दो तीन टर्म्स हैं, प्लस माइनस प्लस, तो मतलब ये अप्लाई हो सकता है फॉर्मूला इसमें, है ना। तो हम चेक करेंगे क्या अप्लाई हो रहा है। तो इसमें ध्यान क्या देना है, पहले एक्स के ऊपर तो स्क्वायर है बट फोर के ऊपर स्क्वायर नहीं है, और मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये 4x होल स्क्वायर ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो पूरे का स्क्वायर चाहिए ना, जो भी हो ए का स्क्वायर चाहिए। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, हम फोर को देखते हैं किसका स्क्वायर है। अभी हमने देखा था फोर तो टू का स्क्वायर होता है, तो फोर टू का स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर भी है, तो ये कुछ ऐसा हो गया ना, टू भी स्क्वायर है और एक्स का भी स्क्वायर है। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि टू और एक्स जो है ना, ये आपने एक्सपोनेंट में कहीं ना कहीं ये रूल पढ़ा होगा कि दोनों के ऊपर सेम अगर एक्सपोनेंट है तो दोनों को एक साथ लिख के एक्सपोनेंट बाहर लगा सकते हैं। तो जो पहला टर्म है ये आपका लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर, और लास्ट वाला टर्म जो 9, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मतलब आपका देखो ये आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है बी क्या है। ए आपका हो गया ये जो ब्रैकेट के अंदर है 2x, और बी आपका हो गया 3। बात समझ आई, परफेक्ट। तो इसको करते हैं आगे, आपको इसको लिख के दिखाना है ए स्क्वायर, मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2x होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस टू ए भी होना चाहिए बीच वाला टर्म, अगर आपको अभी बी क्लियर नहीं है, जैसे अभी हमें तो पता लग गया था 9 लिखा हुआ है तो बी 3 होगा, तो इसको हमें इस फॉर्म में दिखाना है, टू टाइम्स ए आपका हो गया 2x और बी आपका हो गया 3, माइनस टू ए भी हो गया ना, और प्लस 9 का मतलब 9 क्या है, 3 स्क्वायर है। आइडेंटिटी देखो जो हम लगा रहे हैं ऊपर लिखी हुई है, राइट। ये आइडेंटिटी आप ऊपर जो हमने सर्कल में डाली है, यहाँ पे इस पे ध्यान से अपना ध्यान इस पे ले जाएं और देखें, ये जो आइडेंटिटी है इसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। इसी फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर आपका ए ये है, आपका बी इधर है,
और 2 टाइम्स A टाइम्स B। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये जो इसको थोड़ा हटा देते हैं, है ना। ओके, अभी क्या हो गया है, ये चीज लिखा जा सकता है। वी हैव गॉट आंसर ऑलमोस्ट राइट। आंसर मिल गया आपको, क्योंकि इसको अब A - B होल स्क्वायर ही लिखना है। तो 2x - 3 का होल स्क्वायर। तो आप देखो, ये जो क्वेश्चन है ये तो दिया ही हुआ था। स्टेप 1 स्टेप 2 दो स्टेप में हो जाता है। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो, जो फॉर्मूला आपने यूज किया। बिकॉज ये साइन बिकॉज का है, 2 डॉट ऊपर लगाते हैं, 1 डॉट नीचे, ऐसा लग रहा है ना स्माइली फेस सा। जो भी है ये। अब इसको अब आप क्या करोगे, मतलब यहाँ फॉर्मूला लिख दो। बिकॉज क्या फॉर्मूला यूज किया हमने, A² - 2AB + B² इज इक्वल टू A - B होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो चैप्टर है क्लास 8th में, चैप्टर 12 है फैक्टराइजेशन। तो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उससे रिलेटेड वीडियो भी हमने डाला हुआ है इसी चैनल पे, आपको मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट में। ठीक है। और अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे इस वीडियो के। ठीक है। तो उस फर्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद ये आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। और मैंने ये भी कहा कि जब भी आप हमारे वीडियो देखो, हाथ में पेन जरूर होना चाहिए, और उसको आपको साथ साथ लिखना भी है। तो ये आपका सेकेंड आइडेंटिटी हो गई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम थर्ड आइडेंटिटी भी देखेंगे, है ना। इन आइडेंटिटीज को आज अच्छे से सीख लेते हैं। थर्ड आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो इस तरह से आती है। मतलब हमने A - B को A - B से मल्टीप्लाई कर दिया था, A+B को A+B से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब ऐसे होता है ना, मैथ्स में कुछ नया करते हैं, तो A+B को A - B से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या मिलता है हमें। और जो मिलेगा उसको हम थर्ड आइडेंटिटी बोल देंगे। ठीक है। तो A+B को A - B से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल रहा है, इधर जरा देखते हैं। A टाइम A - B, आराम से इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर आप सीख रहे हैं, ये पूरा लिखो, और फिर उधर से +B आ जाएगा। ये पहला वाला आया, देखा आपने, पहला वाला आया, इसके साथ ये पूरा ब्रैकेट। फिर ये दूसरा वाला आएगा जो कि +B है, उसके साथ ये पूरा ब्रैकेट फिर से। ठीक है ना। तो B के साथ भी हमारे पास आना है A - B। आराम से ब्रैकेट ओपन कर देंगे। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब बांटना, ऐसा होता है ना, बराबर बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कर रहे हैं तो बराबर ही बांटो। तो ये ए को इस ए के साथ बांटते हैं, फिर इस ए को इसके साथ बांटते हैं। बांटने का मतलब इधर मल्टीप्लिकेशन से है, क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर अगर लिखा हुआ है और ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। तो A × A तो A² होता है, हमने सीखा था अभी। A टाइम - B तो -AB हो गया। B टाइम A +BA हो गया। B टाइम B -B² हो गया। और हमने ये भी बताया था कि AB और BA सेम ही होता है ना। जैसे 2 × 3 और 3 × 2 सेम होता है, तो AB और BA सेम है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, A² -AB + AB, -AB + AB - B²। ऑब्वियसली ये चले गए, AB जाने दो इनको। और हमारे पास क्या आइडेंटिटी बन गई, ये बन गया A² - B²। इसके इक्वल आ गया। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब A² - B² को फैक्टराइज करना हो, मतलब A² - B² को फैक्टराइज करना हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना हो, तो इसको A+B एक ब्रैकेट में, A+B एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में A - B ऐसा लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद इसको हम एक बढ़िया से रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर देंगे, क्योंकि ये हमारा सार है इस एक्टिविटी का। तो ये हमारा आइडेंटिटी नंबर 3 आ गया। ठीक है। ये थर्ड आइडेंटिटी है। तो अब इस क्वेश्चन, इस आइडेंटिटी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं बढ़िया से। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन ऐसा है कि हम आपसे चाहते हैं कि आप 25A² -16B² को फैक्टराइज करो। या चलो इसमें से मैं 16 भी हटा देता हूँ सिर्फ।
बी स्क्वायर दे देता हूँ, ठीक है। 25a² माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करूँ। अब आप देखेंगे कि क्या मैं, ये देखो, अगर हम थर्ड आइडेंटिटी जैसा ही है, ये दो टर्म्स है ना सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो यही आइडेंटिटी लगेगी, थर्ड बार हमने सीखी है अभी। तो हमने क्या किया कि 25, देखो क्या फैक्टर होते हैं 25 के प्राइम फैक्टर अगर आप करोगे तो 5 5 जो 25, 5 बन जाए, प्राइम फैक्टर करने तो आते हैं ना। तो 25 लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 25 को हम 5² लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली 5² तो ये हो गया और a² ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं 5a² गुड माइनस बी²। अब आप ध्यान से देखो, जैसा आपका यहाँ पे a² है ना, तो a की जगह 5a आ गया है और b की जगह b ही है। तो फॉर्मूले में भी यही करेंगे हम, राइट साइड में भी वही करेंगे, a की जगह 5a डाल देंगे और b की जगह b ही रहने देंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हमारा आंसर मिल जाएगा। 5a+b एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5a-b। आप देख रहे होंगे, देखो ये तो क्वेश्चन दिया ही था, स्टेप 1 स्टेप 2, दो दो स्टेप में हमारे आंसर्स आ रहे हैं। और इसमें हम आपसे कहेंगे कि जब भी आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनिशियली आप ये आइडेंटिटीज जरूर लिखें। जैसे यहाँ पे आपने जो आइडेंटिटी यूज करी है, कौन सी यूज करी है, बिकॉज, बिकॉज ना, और या यूजिंग ऐसे लिख दो, a² माइनस b² इज इक्वल टू a+b मल्टीप्लाइड बाई a-b, है ना, ऐसा लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। तो यार ये तीन आइडेंटिटीज हैं, इसके अलावा एक और है, देख लें क्या उसको भी, चलो देख लेते हैं, है ना। एक और आइडेंटिटी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी, वो कुछ ऐसे है। पहली दूसरी तीसरी हमने सीख ली, वो वाली आइडेंटिटी कुछ इस तरह से है। अगर आपके पास ऐसे आता है x+a और इसको मल्टीप्लाई किया है x+b के साथ। अब देखो, पहले हमने a+b एक जैसे थे ना वहां पे, अब यहाँ थोड़े से बदल गए। पहला वाला तो सेम है, x सेम है, पर x के साथ a ऐड कर रहे हैं और दूसरी बार x के साथ b ऐड कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा। अब यार हमें मेथड पता है तो कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जब भी आपको मेथड पता होता है कोई चीज करने का, तो आप उसको आराम से कर लेते हो। एक्स आप लोगे जैसे पहले किया था और ये पूरा ब्रैकेट ले लोगे x+b, ठीक है। और उसके बाद प्लस ए ले लो, ये प्लस ए है, और फिर से x+b ले लिया, नो प्रॉब्लम। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते गए, x टाइम x हमारा हो गया x², x टाइम b हो गया bx, a टाइम x हो गया ax, a टाइम b हो गया ab। परफेक्ट। अब देखो लाइक टर्म्स हमें ऐड करने हैं। लाइक टर्म्स क्या है, यहाँ पे हम अलजेब्रा में देखो कैसे देखते हैं लाइक टर्म्स, जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे हमारा ए और बी कांस्टेंट इस पे यूजुअली माने जाते हैं, और एक्स आपका वेरिएबल है, एक्स इज वेरिएबल बोथ साइड, ठीक है। ए और बी कांस्टेंट है। तो एक्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट 2, यहाँ एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1 माने जाएगा, ठीक है ये। तो ये दो टर्म्स जो है ना, ए एक्स एंड बी एक्स, ये लाइक टर्म्स हैं, तो उन्हीं को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। लाइक टर्म्स को ऐड करने का मतलब, इसको लिखा जा सकता है x² प्लस, ये जो b+a लिख दो या a+b लिख दो, बात तो एक ही है ना। मैंने आपको बोला था a और b और a जो है नंबर है, तो 2+3 करो या 3+2 करो, बात फर्क नहीं पड़ती। तो यूजुअली अल्फाबेटिकली a पहले आता है, इसलिए हमने a को पहले लिख दिया। राइट, मैं क्या कह रहा हूँ, a+b को b+a लिखा जा सकता है, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब, जो नंबर ए और बी हैं ये चल सकते हैं, ए ने चल के बी का स्थान ले लिया, मतलब बाद में आ गया, और बी ने चल के ए का स्थान ले लिया, ठीक है। इसलिए इसको कम्यूट किया ना, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। चलो ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ से ये हो गया, और प्लस ए बी आपका एज इट इज रहा। एक काम करते हैं, इसको
प्लस ए बी। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। और फाइनली हम ये जो आइडेंटिटी हमने फोर्थ सीखी है इसको एक साथ सम अप कर लेते हैं। और ये आइडेंटिटी कहती है कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी ऐसी कोई एक्सप्रेशन है। अब ये देखो, पहली तीन में से किसी भी आइडेंटिटी को ये मैच नहीं करता, राइट। हमने जो तीन आइडेंटिटी अभी तक करी है, तो इसके लिए हमने चौथी आइडेंटिटी बना दी है, जो कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम एक्स प्लस ए बी को लिखा जा सकता है एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी। तो ये भी हमारी एक शानदार सी प्रॉपर्टी है, या हम इसको बोलें शानदार सी आइडेंटिटी है। इसको भी हम एक रेक्टेंगल में बढ़िया से क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये चार आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से आपको समझ आ जानी चाहिए। और जब ये आपको अच्छे से समझ में आएंगी तो आप इनको बहुत ही आसानी से यूज कर पाओगे क्वेश्चंस में, और एक्सरसाइज आपके लिए एक फन एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। आ, क्या है, एक्स प्लस ए टाइम एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक क्वेश्चन ले ले, तो क्वेश्चन लेते हैं। ओके, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान दें, जो लास्ट वाला नंबर है ना, देखो x तो है ही, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, और वो x प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाना है उसका। अब मेन इश्यू क्या है, हमें जो x का कोफिशिएंट है ना यहाँ पे, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे देखो, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म ए बी है। और कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x नहीं है, यहाँ पर 8 है। बस हमें ये दो चीजें आइडेंटिफाई करना काफी है, क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको क्या है कि दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम, दो नंबर को अगर आप ऐड करो तो 8 मिले, सॉरी, ऐड करो तो 6 मिले। क्योंकि ये देखो ना, लिखा ना ए प्लस बी, इसका कोफिशिएंट जो है वो ए प्लस बी है, इसका 6 है, तो ए प्लस बी 6 के बराबर होना चाहिए। और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है यहाँ 8 है ना, तो आपका जो a इंटू बी जब करो तो आपको 8 मिलना चाहिए। अब यार कैसे पता करें ये, है ना, अभी तो शायद आप बता भी दो क्योंकि लेकिन तरीका क्या है इसको करने का, आसानी से ध्यान में आ सकता है। तो आप ये जो नंबर है ना लास्ट वाला, उसको ले लीजिए, यहाँ नंबर 8 है, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन तो पता है ना कैसे करना है, नहीं पता है तो उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है, वो जरूर आप देख लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम, नंबर है 8, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेते हैं जो कि 2 है। 2 से 8 डिविजिबल है, हाँ है, तो डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, फिर से डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, 2 2 जा, फिर से 2 से कर दो, 1 आ गया। ठीक है, जब 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम 3 पे जाते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर। और 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, तो हम 5 पे जाते हैं, है ना, प्राइम नंबर से ही ट्राई करेंगे। तो इस तरह से, और लास्ट में 1 आ जाना चाहिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब इस नंबर के जो फैक्टर हम कंसिडर करेंगे वो इधर आ गए, 2 2 2 और 1। ठीक है, इन नंबर्स को हम, वैसे 8 भी अपने आप का फैक्टर भी होता है, राइट, तो 8 भी होता है, 1 भी है, 2 2 2। लेकिन अगर प्राइम की बात करें तो 2 2 2, ये तीन फैक्टर आपके होंगे। और उसमें 1 ना ही प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 हमेशा हर एक नंबर का फैक्टर होता है। अब मैं इसको कैसे दो पार्ट में डिवाइड करूं कि ऐड करने पे मुझे 6 मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पे तो 8 मिलेगा ही, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आना ही आना है। तो आप क्या करते हैं, सपोज आपने ले लिया, एक तो ये ले लिया,
और दूसरा ये ले लिया। देखो टू, एक फैक्टर टू ले लिया, 2 × 2 4 ले लिया, तो 2 और 4। तो आप क्या कह रहे हैं कि 2 + 4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और 2 × 4 करेंगे तो 8 मिलेगा। बात खत्म। देखो मैंने समझाने में थोड़ा टाइम जरूर लिया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आप एक बार समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप 1 मिनट से भी कम टाइम में कर पाएंगे। और इनफैक्ट जैसे आप और ज़्यादा इसमें पारंगत होते जाते हैं तो आप क्वेश्चन को देखते ही 10 सेकंड के से पहले पहले इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो पहले अभी हम इसको डिटेल में कर लेते हैं। ये आपका आ गया x² एज इट इज प्लस 6 को आपने लिख दिया 2 + 4, और ब्रैकेट में x, और प्लस 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 4। अगर ऊपर आप देखें अपने फॉर्मूले को, ये देखो इसी फॉर्म में आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड, x² a + b x प्लस ab। इसको हम x + a टाइम x + b लिख सकते हैं, राइट। तो a क्या है, 2 है, और b है 4। आपको आंसर पता लग गया, x + 2 x + 4, है ना। लेकिन चलो, अगर हम फॉर्मूले को नहीं भी देख रहे, हमें सिर्फ ये चीज पता है, तो फिर कैसे करना है इसको, यहाँ से x² एज इट इज रखो, ब्रैकेट ओपन कर दो, 2x + 4x + 4 × 2, 4 × 4 ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम इसको ग्रुप करके हमने फैक्टराइज, है ना, रिग्रुपिंग ग्रुपिंग पढ़ा था, दो दो को एक साथ लेके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x कॉमन, इस ब्रैकेट में मिल जाएगा x + 2। फिर दूसरे में अगर हम 4 कॉमन ले लें तो यहाँ से x + 2 मिल जाएगा। कॉमन का मतलब इस टर्म को, दोनों टर्म्स को 4 से डिवाइड कर दें, है ना, दोनों टर्म्स को x से डिवाइड कर दें तो ये मिलेगा। जब भी हम कॉमन लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान रखना चाहिए कि जो आपको यहाँ फैक्टर मिलेगा वही फैक्टर यहाँ भी मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप में फिर से कॉमन लेना चाहते हैं उस फैक्टर को, तभी कॉमन ले पाएंगे जब ये सेम मिलेगा, और यहाँ से बच जाएगा x + 4। तो ये आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आई मीन ये भी हो गया। तो हमने 4 आइडेंटिटी सीखी हैं और 4 ही क्वेश्चन भी करे हैं, हर एक आइडेंटिटी पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो आप इसको करिए, हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चंस भी इसमें होंगे जिसपे आपको थोड़ा सा स्किल्स को बहुत ही चालाकी के साथ यूज करना होगा क्वेश्चंस में, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा। आप इतना एक बार पूरा कर लीजिए, और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिल पाएगा जब आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो हम पोस्ट करते रहेंगे और आप उसको उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। सो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।